नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे लैटिन अमेरिका के मैक्सिको सिटी और डेस्टिनेशन है बेसिलिका डी गुडालुपे, या इसको कहते हैं बेसिलिका ऑफ सांता मारिया डे गुडालुपे। ये लैटिन अमेरिका में है, मैक्सिको सिटी में है। जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा की रिक्वायरमेंट रहती है। होटल्स हर तरह के यहाँ पर अवेलेबल हैं। और ये जो बेसिलिका डे गुडालुपे है, ये एक कैथोलिक चर्च है जो वर्जिन मेरी को डेडिकेटेड है। तो ये एक हिल का रेंज है जिसको टिपियाक हिल्स रेंज कहते हैं। टिपियाक हिल्स रेंज के बेस में ये सिचुएटेड है मैक्सिको सिटी में। और ये नवंबर 2018 को इसका एक दोबारा इसको रिनोवेट करके दोबारा अच्छे शेप में दोबारा इसको प्रेजेंट किया गया था। हर साल लाखों लोग यहाँ पर विजिट करने और पिलग्रिम्स यहाँ पर आते हैं। और इसमें जो बेसिलिका सेंट मारिया डे गुडालुपे है, इसमें ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर आते हैं वो टूरिस्ट नहीं होकर के सिर्फ प्रेयर्स के हिसाब से आते हैं, प्रेयर करने के लिए आते हैं यहाँ पर। इस चर्च का अगर आर्किटेक्चर देखें तो इसको पेड्रो डी अरियाटा ने बनवाया था और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था मार्च 1695 को। एंड फर्स्ट में 1709 को इसको ओपन किया गया था चर्च को प्रेयर्स के लिए। ये एक कैथेड्रल है और ये ऑक्टागोनल शेप में इस कैथेड्रल को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। और इसके चारों तरफ 4 ऑक्टागोनल टावर्स हैं जो जिनका बॉर्डर को ब्लू कलर से डिज़ाइन किया गया बेसिलिका में। और ये है बेसिलिका डी गुडालुपे और इस तरफ एक चर्च भी है। तो यहाँ भी अंदर जाकर के देखते हैं चर्च में। ये चर्च का है और ये पूरा बेसिलिका डी गुडालुपे है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है चर्चेस का और बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी हैं। इसका नाम है एंटिका पैरोकिया डी इंडोस। और एक इधर एक चर्च है जिसका नाम है कैपिला डेल पोसितो। कैपिटा डेल पोसितो के पास अभी जा रहे देखने के लिए। कैपिटा डेल पोसितो ये देखिए यहाँ से, तो ये इनका पूरा का पूरा ओपन स्पेस है और ये पुराना बेसिलिका। इसके साथ यहाँ जॉन पेब्लो ऐसा दिखाया था मैंने। और यहाँ है जो बड़ा चर्च है जिसमें प्रेयर मीटिंग्स अभी चल रही हैं। ये इस जगह का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ही मेक्सिको का क्रिश्चियनिटी साइट के डेवलपमेंट के लिए क्रिश्चियनिटी के डेवलप के लिए मेक्सिको में ये एक इम्पॉर्टेंट साइट था, आज भी है। और यहाँ पे सारे कॉम्प्लेक्स में देखें तो ये है बेसिलिका और इसके साथ साथ ये चर्च है। यहाँ पर प्रेयर मीटिंग्स चलती हैं। और ये ओल्ड बेसिलिका है जिसके अंदर कोविड के कारण एंट्रेंस अभी बिल्कुल भी बंद है विजिटर्स के लिए। केवल मास और प्रेयर वाले लोग ही इसके अंदर जा सकते हैं। और ये सेंट मारिया गुडालुपे का जगह है। यहाँ भी अंदर चल के देखते हैं। यहाँ भी प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त। सैन जुपिरो सिरा, ये यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को लेकर के और क्रिश्चियनिटी में लोगों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और
क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। कैंडल चलाते हैं। Capitano City. ये बेसिलिका डी ग्वाडालुपे है, वर्जिन मैरी का चर्च। और ये हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये वर्जिन मैरी का चर्च है। ये भी एक इम्पोर्टेंट साइट है, एंशियंट साइट है, अंदर देखेंगे। और यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक मान्यताएं भी जिसको पहले किया जाता है। और ये बहुत सारे क्रिश्चियनिटी का एक साइट है मैक्सिको में, और बहुत फेमस साइट है ये बेसिलिका डी ग्वाडालुपे, मैक्सिको में। ये जॉन पाब्लो सेकंड इनकी स्टैचू लगाई है यहाँ पे बेसिलिका के सामने। और इनके मेमोरियल में पीछे यहाँ भी कैंडल यहाँ के लिए जलाया जाता है। ये है, लोग कैंडल भी जलाते हैं इनके मेमोरियल में। बेसिलिका के साथ ये है। इस तरफ देखें, बहुत अच्छा ये चर्च बना रखा है। चर्च में प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त। अंदर भी देखेंगे। आइए पहले अंदर ही देखते हैं चर्च में। सीढ़ियाँ हैं। मॉर्निंग प्रेयर चल रही है। ये जो पूरा चर्च है, ये प्रैक्टिकली अगर देखें तो पूरे चर्चेस का कॉम्प्लेक्स है। और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड चर्चेस हैं। ओल्ड चर्चेस में इंटरेस्टिंग जो एक चर्च इसके अंदर है जिसका नाम है कैपिला डे इंडियोस, मतलब इंडियन चैपल। सो इंडियन चैपल भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पुराने चर्चेज में है, जिसको 1649 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। दूसरे जो यहाँ पे कैपिला डेल कैरिटो और टेपियाक पैंथियन और कैपिला डेल पोसीटो और जो दूसरे स्ट्रक्चर है जिसको कन्वेंट ऑफ लास पोपुचिनास, मतलब ये पूरा का पूरा ये एक स्ट्रक्चर है जो कॉम्प्लेक्स ऑफ चर्चेज है। इसमें ओल्ड चर्चेज हैं और जहाँ पर अभी प्रेयर्स मैंने दिखाया है ये बिल्कुल ही एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड चर्च है जहाँ पर ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। इसके अंदर एक म्यूजियम डिवाइस है और म्यूजियम भी है यहाँ पर, जो स्पेनिश डॉक्यूमेंट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो जिसमें अलग अलग तरह के ऑथर्स लगभग 131 मैक्सिकन ऑथर्स के 77 इटालियन, 23 स्पेनिश और अलग अलग नेशनलिटी के ऑथर्स का कलेक्शन है इसके अंदर। लगभग मोर देन 22,000 बुक्स इसके अंदर है जो क्रिश्चियनिटी को उसके प्रोग्रेस को और उसको दिखाते हैं। म्यूजियम भी इसके अंदर है, जिस म्यूजियम के अंदर अलग अलग तरह के पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, जो गोल्ड और दूसरे ज्वेलरी, सिल्वर वर्क, ये सारा का सारा ऑन डिस्प्ले रहता है।
अगर मैं चैपल की बात करूं, इस चर्च की बात करूं जो न्यू बेसिलिका डे ऑफ गुडालिपे बनाया गया है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो वर्जिन गुडालिपे को के लिए को डेडिकेटेड है, और इसमें नंबर ऑफ पिलग्रिम्स जो आ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं इसके अंदर, और एक बार में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग इसके अंदर एकोमोडेट किया जा सकता है। ये जो बिल्डिंग का डिज़ाइन किया गया था, ये जोस लुइस ने इसको डिज़ाइन किया था, जो इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था 1974 को, और ये कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे जब ये कंप्लीट हुआ तो 1976 में ये जो नया चर्च है या नया बेसिलिका है, इसको ओपन किया गया था लोगों को विजिट करने के लिए या प्रेयर्स ऑफर करने के लिए। तो यहाँ पर इसको जो नया चर्च जब ये बन रहा था, तो इसके कंस्ट्रक्शन में जो पुराने चर्चेस को भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, लेकिन उसको बाद में रिकवर कर लिया गया और बाद में इसको वापस पुराने स्ट्रक्चर को रिटेन कर लिया गया। तो कुल मिलाकर के ये एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ अलग अलग तरह के चर्चेस हैं, और चर्चेस जो गुडालिपे को ही डेडिकेटेड है, मतलब वर्जिन मेरी को ही सारा का सारा चर्च डेडिकेटेड है, और प्रेयर्स एक निश्चित समय पर ऑफर किया जाता है। बहुत सारे विजिटर्स होते हैं जो यहाँ विजिट करते हैं, पिलग्रिम्स होते हैं जो यहाँ आकर के इन चर्चेस को विजिट करते हैं। आर्किटेक्चर के हिसाब से यूरोप के सारे जितने सारे चर्चेस मैंने कवर किए हैं, बिल्कुल वैसा ही आर्किटेक्चर है यहाँ पर, बहुत सुंदर। एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।